बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं सच टीवी। दोस्तों, सऊदी अरब से नई अहम अपडेट सामने आई हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, इसलिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा और वीडियो लाइक करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुस्तकबिल में भी तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, पहली अपडेट के मुताबिक इस्लामी ताउन तंजीम OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम तोहा ने पाकिस्तान में मानसून की बारिश और सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही और कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। OIC के सेक्रेटरी जनरल ने हफ्ते को एक बयान में तंजीम के रुकन ममालिक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर काम करने वाली इस्लामी तंजीमों और बैनुल अक़वामी बरादरी से पाकिस्तान की फौरी इमदाद की अपील की है ताकि सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात को कम किया जा सके। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जुम्मा के रोज सैलाब से होने वाले नुकसानात से निमटने के लिए बैनुल अक़वामी मदद की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है और इमदादी कारकुन मुतासरा इलाकों में फंसे हजारों अफराद को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस सानहे के लिए मौसमियाती तब्दीली की हौलनाकियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि हालिया सैलाब साल 2010 की इस कुदरती आफत से बदतर है जिसमें तकरीबन 2000 अफराद बारिशों और सैलाब से हलाक हो गए थे। इसके अलावा दोस्तों, अगली अपडेट माह सफर के आगाज से मुताल्लिक है। सऊदी फल्की अलूम कमेटी के सरबराह इंजीनियर माजिद अबू ज़हरा ने कहा है कि फल्की हिसाब के एतवार से आज इतवार 28 अगस्त को यकम सफर है। इन्होंने बताया कि उम्मुल कुरा कैलेंडर के एतबार से गुज़िश्ता रोज हफ्ते को 29 मुहर्रम थी। उन्होंने बताया कि फल्की हिसाब का मुताला करने से मालूम होता है कि हफ्ते को चांद की विलादत हुई, मगर सूरज डूबने के 22 मिनट के बाद चांद जल्द डूब गया और इसकी रोशनी बहुत मध्यम थी। यही वजह है कि हफ्ते के रोज चांद का नजर आना किसी भी एतबार से मुमकिन नहीं था। इन्होंने बताया कि आज इतवार को सफर का चांद देखना आसान होगा जबकि वो ज्यादा रोशन होगा और सूरज डूबने के बाद 57 मिनट तक उफक पर रहेगा। तो आज सऊदी मुमलिकत में माह सफर का आगाज हो चुका है और आज इतवार 28 अगस्त को यकम सफर है। इसके अलावा दोस्तों, अगली अपडेट सऊदी वजारत हज उम्रा की जानिब से है। बैरून मुमलिकत से मुख्तलिफ वीज़ों पर आने वालों के लिए यकम सफर से उम्रा परमिट की बुकिंग का आगाज कर दिया गया है। सऊदी वजारत हज की जानिब से मक्का और मदीना आपके मुंतजिर के उन्वान से हैशटैग जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि बैरून मुल्क से विजिट या दीगर वीज़ों पर आने वालों की सहूलत के लिए उम्रा परमिट के हसूल को आसान बनाया गया है ताकि वो मुमलिकत में क़याम के दौरान बआसानी उम्रा कर सकें। सऊदी वजारत हज उम्रा का कहना है कि दुनिया भर से सियाहती या विजिट वीज़े पर आने वालों को भी उम्रा करने की इजाज़त है। इसके अलावा वो अफराद जिनके पास अमरीका, बरतानिया या यूरोपीय ममालिक का कारआमद वीज़ा हो वो मुमलिकत का वीज़ा ऑनलाइन या ऑन अराइवल हासिल कर सकते हैं। मुमलिकत के विजन 2030 के तहत मुख्तलिफ वीज़ों के हामिल अफराद के लिए भी उम्रा परमिट के हसूल के मराहिल को आसान बना दिया गया है ताकि वो मुकम्मल आराम और सहूलत के साथ उम्रा अदा कर सकें। यहाँ आपको बताते चलें कि मस्जिदुल हराम में छोटे बच्चों को भी दाखिले की इजाज़त है। 5 बरस और इससे जायद उम्र के बच्चों के लिए उम्रा परमिट की सहूलत मौजूद है जबकि कम उम्र बच्चों के लिए परमिट हासिल करना जरूरी नहीं, वो अपने वालिदैन या सरपरस्तों के हमरा मस्जिदुल हराम में आ सकते हैं। तो अब तक के लिए दोस्तों बस इतना ही। बाकी जैसे ही सऊदी अरब से कोई न्यू अपडेट आएगी हम बर वक्त आपके साथ शेयर करेंगे। आपका कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।